39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस वक्त की बड़ी अपडेट है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा की तरफ से। तो प्री DLED 2024 से संबंधित एक नई अपडेट है जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो इस वीडियो में आपको हम जो BSTC या DLED 2024 है उसकी जो सेकेंड काउंसलिंग है और जो थर्ड अलॉटमेंट सूची है, सेकेंड अलॉटमेंट सूची वो कब जारी होगी, उसके जो कार्यक्रम है, शेड्यूल है, वो किस प्रकार से रहेगा, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो विभागीय योजनाएं हैं, नई अपडेट्स हैं, नई भर्ती वैकेंसियाँ हैं, रिजल्ट है और भी अन्य जो नई जानकारियाँ जो महत्वपूर्ण हैं उनकी जानकारी आपको मिल सकेगी। तो देखिए, आपका समय जाया न करते हम चलते हैं हमारे जो मेन उद्देश्य है कि प्री DLED परीक्षा 2024 की संभावित जो समय सारणी है वो इस प्रकार से रहेगी। तो इसमें फर्स्ट अलॉटमेंट हो चुकी है और उसके जो महाविद्यालय रिपोर्टिंग है वो भी लगभग हो चुकी है। तो देखिए, सेकेंड अलॉटमेंट की जो सूची है वो 26/8/2024 सोमवार को जारी की जाएगी। सेकेंड अलॉटमेंट 26/8/2024 को सेकेंड अलॉटमेंट की सूची जारी होगी। उसके बाद में द्वितीय चरण के अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थी द्वारा 13,555 का ऑनलाइन ई मित्र नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान। तो ये 26/8/2024 से और 2/9/2024 तक कर सकते हैं। यानी 26 तारीख को सूची जारी होगी और 26 तारीख से ही 26 अगस्त से और 2 सितंबर तक 13,555 रुपये जो फीस है वो आप जमा करवा सकते हैं। फिर अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग करना। तो अभ्यर्थी रिपोर्टिंग कर सकेंगे इसमें 27/8/2024 से 3/9/2024, यानी 27 अगस्त से 3 सितंबर तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं फीस जमा करवा करके। उसके बाद में शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। तो इसकी डेट भी रहेगी 27/8/2024 से और 3/9/2024, यानी 27 अगस्त से और 3 सितंबर तक शिक्षा संस्थान भी उसको वेरीफाई करेंगे और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। फिर संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। तो ये 27/8/2024 से और 4/9/2024 तक आप स्वयं की जो ID है उसके लॉगिन से प्रोविजनल जो प्रवेश स्लिप है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए डेट है 27 अगस्त से 4 सितंबर तक आप प्रवेश जो शुल्क स्लिप है वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट है तो आवेदन की तिथि, अब इसमें सेकेंड जो अलॉटमेंट है उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट होगा 4/9/2024 से 5/9/2024, यानी 4 सितंबर से 5 सितंबर 2 दिन का टाइम रहेगा अपवर्ड मूवमेंट के लिए आवेदन करने का। फिर अपवर्ड मूवमेंट उपरांत परिणाम की घोषणा है वो 8/9/2024 को जारी की जाएगी। यानी अपवर्ड मूवमेंट के बाद में जो कॉलेज आवंटन है वो 8 सितंबर को जारी किया जाएगा और उसके बाद में अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की तिथि है वो 9/9/2024 से 12/9/2024, यानी 9 सितंबर से और 12 सितंबर तक आप अपवर्ड मूवमेंट में जो आपको कॉलेज आवंटित हुई है उसमें आप रिपोर्टिंग करेंगे। उसके बाद में संस्थान द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्राध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की जो डेट है वो भी 9/9/2024 से 12/9/2024, यानी 9 सितंबर से 12 सितंबर तक जो शिक्षण संस्थान है वो अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। फिर उसके बाद में संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप जो प्राप्त करेंगे वो 9 सितंबर से और 13 सितंबर तक आप इसमें जो आपकी प्रवेश स्लिप है वो स्वयं के लॉगिन से आप प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद में देखिए तीसरे चरण की जो अलॉटमेंट है वो 16/9/2024 को होगी। जो थर्ड लिस्ट है वो 16/9/2024 को आएगी, BSTC की थर्ड लिस्ट। और इसमें थर्ड लिस्ट के बाद में तीसरे चरण के अलॉटमेंट के अनुसार जो चयनित है उनको जो शुल्क जमा कराने की जो डेट है वो 17/9/2024 से 24/9/2024 तक रहेगी, यानी 17 सितंबर से और 24 सितंबर तक आप इसमें फ़ीस जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में
अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना। तो जो रिपोर्टिंग है वो आप 18/9/2024 से और 25/9/2024 तक कर सकते हैं। तो 18 सितंबर से और 25 सितंबर तक आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद में शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशित जो अभ्यर्थी हैं उनके दस्तावेजों का सत्यापन और अधिकृत जो पोर्टल है उस पर ऑनलाइन सत्यापन उनका करना है। तो 18/9/2024 से और 25/9/2024 यानी 18 सितंबर से 25 सितंबर तक जो कॉलेज है वो दस्तावेज सत्यापन और जो आपका जो प्रवेश है उसको ऑनलाइन सत्यापित कर लेंगे। उसके बाद में संस्थान द्वारा प्रमाणीकरण के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल जो प्रवेश स्लिप है वो प्राप्त करने की जो डेट है वो 18 सितंबर से 25 सितंबर तक आप इसमें जो प्रवेश स्लिप है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड लिस्ट हो गई। थर्ड लिस्ट के बाद में फोर्थ लिस्ट इसमें नहीं निकलेगी, थर्ड लिस्ट तक ही रहेगी। तो उसके बाद में देखिए, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में उपरांत अभ्यर्थी को रिफंड प्राप्त करने हेतु पोर्टल पर आवेदन, ये 28/9/2024 से 15/10/2024 तक रहेगी डेट। यानी 28 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक आप रिफंड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट लिस्ट जारी हो चुकी है और सेकंड लिस्ट है वो अब जारी होगी। उसके बाद में थर्ड लिस्ट जारी होगी। थर्ड लिस्ट के बाद में फोर्थ लिस्ट इसमें जारी नहीं होगी। बीएसटीसी के अंदर थर्ड लिस्ट तक ही कंप्लीट हो जाएंगे, उसमें जो कॉलेज हैं वो जगह उसमें भर देंगे। उसके बाद में जिन साथियों का चयन नहीं हुआ है, कॉलेज आवंटित नहीं हुई है या किसी कारणवश उन्होंने कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के बाद में वो प्रवेश नहीं लेना चाहते, रिपोर्टिंग नहीं करी है, तो वो जो फीस रिफंड के लिए जो आवेदन है वो कर सकते हैं। तो फीस रिफंड के जो आवेदन है 28 सितंबर से और 15 अक्टूबर तक रहेंगे। अभ्यर्थियों को शुल्क रिफंड करना, अब जो आपकी जो फीस है आपने जमा करवाई है वो रिफंड कब तक होगा, तो अंतिम तिथि से 45 कार्य दिवस की अवधि में। यानी जो अंतिम तिथि है इसकी यानी 15/10/2024, उससे 45 कार्य दिवस बाद में आपको इसमें जो रिफंड है वो प्राप्त हो जाएगा। यानी आपको इसमें जो अब 15 अक्टूबर है अंतिम जो तिथि है इसकी आवेदन की, तो अंतिम तिथि से 45 कार्य दिवस, तो 45 कार्य दिवस हो गए, यानी 30 नवंबर से पहले पहले आपका जो रिफंड है वो आ जाएगा। यानी 15 अक्टूबर तक आप आवेदन करेंगे। 15 अक्टूबर आवेदन करने के बाद में 45 दिन का समय लिया है वर्धमान महावीर खोला विश्वविद्यालय ने, तो यानी आपके पास 30 नवंबर से पहले पहले रिफंड आ जाएगा। तो ये प्रोसेस रहेगा साथियों। जो पहली सूची है फर्स्ट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है और फर्स्ट लिस्ट में भी लगभग जो कॉलेज में रिपोर्टिंग है वो कर चुके हैं, अपवर्ड मूवमेंट हो चुका है और अपवर्ड मूवमेंट के बाद में अभी प्रोसेस चल रहा है कॉलेज में ज्वाइनिंग का। तो और सेकंड जो चरण के अलॉटमेंट है वो सेकंड लिस्ट है वो 26 अगस्त को जारी होगी। उसके बाद में थर्ड लिस्ट है वो 16 सितंबर को जारी होगी। तो साथियों ये थी बिग अपडेट जो डीएलएड 2024 से संबंधित जो कार्यक्रम है। जो बाकी और जो लिस्टें निकलेगी बीएसटीसी की, थर्ड लिस्ट और सेकंड लिस्ट दोनों लिस्टें, तो इनका कार्यक्रम किस प्रकार से रहेगा, तो ये शेड्यूल वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा जारी किया गया है। तो अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।